शहर की हल्की सी रोशनी में गलियां धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन आर्य का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और आंखों में बेचैनी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। पिछले कई दिनों से वह लगातार सोच रहा था कि आखिर अनु की शादी क्यों हो रही है और इसके पीछे का सच क्या है। अनु, जिसे उसने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था, अब अनजाने में एक जाल में फंसने वाली थी। यह जाल केवल लालच, स्वार्थ और धोखे का था। आर्य ने हर घटना पर गहरी नजर रखी। उसने देखा कि विपिन के पिता रघु और उसके साथी केवल अपने स्वार्थ के लिए शादी को आगे बढ़ा रहे थे। उनका लक्ष्य केवल व्यापारिक लाभ और बड़ी डील्स थी। अनु की खुशी उनके लिए किसी मायने की नहीं थी। आर्य ने दुकान के मालिक पर भी नजर रखी, जो रघु के साथ मिलकर योजना बना रहा था। वह जानता था कि सच केवल तभी सामने आएगा जब लालची लोग खुद ही उसे स्वीकार करेंगे। आखिरकार वह दिन आया जब दुकान का मालिक डर और अपराधबोध के बीच आर्य के सामने सच बोल बैठा। उसकी आवाज कांप रही थी, पसीना उसके माथे पर था। उसने धीरे धीरे कहा, शादी के बाद भी अनु के पापा को उनकी दुकान वापस नहीं मिलेगी। यह सब केवल बड़ी डील और लालच के लिए है। आर्य के कानों में ये शब्द आग की तरह फैल गए। उसने समझ लिया कि यह शादी अनु की खुशी के लिए नहीं, बल्कि किसी चालाक योजना और लालच के लिए की जा रही है। आर्य ने तय किया कि वह सीधे सीधे अनु के परिवार को यह सच नहीं बताएगा। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वे विश्वास नहीं करेंगे या फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक चालाक और जोखिम भरी योजना बनाई, जिसमें रघु और उसके परिवार को खुद अपने ही जाल में फंसाया जाएगा। उसने तय किया कि वे अपने लालच का सच खुद ही सबके सामने कबूल करेंगे। आर्य ने हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि रघु और उसके साथी कब लालच में फंसते हैं, कब उनकी आंखों में लालच की चमक आती है। उसने यह तय किया कि सही समय आने पर वे अपनी ही जुबान से सच बाहर निकालेंगे। यह पल अनु की इज्जत और खुशी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। आर्य जानता था कि उसकी कोशिशों का अंतिम मकसद केवल एक ही है, अनु की सुरक्षा और उसकी खुशी। एक दिन रघु ने अनु के चरित्र के बारे में अपमानजनक बातें करना शुरू कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे अनु से कोई मतलब नहीं, बस दुकान और डील की चिंता है। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे रघु के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु, जो पास खड़ी थी, उसकी आंखें चौड़ी कर रही थी। उसने पहले कभी आर्य को इतना गुस्से में नहीं देखा था। उधर अनु अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जूझ रही थी। शादी की तैयारियों के बीच उसे ऑफिस में छुट्टी तक नहीं मिली थी। थकान और चिंता में उलझी हुई वह लगातार काम कर रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर आर्य का संदेश आया, ज्वेलरी शॉप पर आ जाओ। अनु थोड़ी हैरान थी, लेकिन वह वहां चली गई। उसने देखा कि आर्य खुद उसके लिए मंगलसूत्र चुन रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता और प्यार दोनों झलक रहे थे। यह केवल एक गहना नहीं था, बल्कि आर्य का वादा था, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। अनु के माता पिता ने भी इस नज़दीकी को महसूस किया। उन्हें समझ आ गया कि आर्य की मंशा साफ है, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनकी खामोशी ने आर्य को संकेत दिया कि वह सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्य ने योजना के अगले चरण पर ध्यान दिया। उसे पता था कि रघु को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। उसने सावधानीपूर्वक हर कदम उठाया ताकि रघु और उसके साथी खुद अपने लालच को उजागर करें। और वही दिन आया जब रघु अपनी ही जुबान से सच बयां कर बैठा। उसने कहा कि उसे अनु से कोई मतलब नहीं, बस दुकान और डील चाहिए। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पूरे घर में सच की हवा फैला दी। अब रघु और उसका परिवार अपने ही झांसे में फंस चुका था। गुस्से में आकर वे अपनी असलियत स्वीकार कर रहे थे। आर्य ने महसूस किया कि अब अनु की इज्जत और खुशी सुरक्षित है। उसके चेहरे पर संतोष और गुस्से का मिश्रण था। उसने जाना कि सच्चाई की जीत हमेशा झूठ पर भारी होती है। अनु ने उस पल महसूस किया कि आर्य केवल उसका संरक्षक नहीं, बल्कि उसकी खुशियों का रक्षक भी है।
उनके बीच अब केवल दोस्ती और प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और साहस की भी गहरी डोर बन गई थी। उनकी खुशी अब एक दूसरे से जुड़ी थी। अनु और आर्य दोनों ही जानते थे कि एक दूसरे की खुशी के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शादी का खतरा, रघु की चालें और समाज की प्रतिक्रियाएं अभी भी मौजूद थीं। आर्य जानता था कि आगे और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अनु की खुशी और इज्जत के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शाम ढल रही थी और शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। आर्य खिड़की के पास बैठा था, अनु की मुस्कान उसकी आंखों के सामने थी। उसने खुद से वादा किया, जब तक मैं हूं, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी का हर पल क्यों न गंवाना पड़े। आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले थे। रघु अपनी चालें तेज करेगा, लेकिन आर्य भी पीछे हटने वाला नहीं था। अब यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक लड़की की इज्जत, उसकी जिंदगी और उसके सपनों की लड़ाई थी। अनु और आर्य का रिश्ता अब न केवल प्यार और दोस्ती का था, बल्कि संघर्ष और साहस का भी था। दोनों जानते थे कि किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। यह कहानी केवल शादी की नहीं थी, बल्कि सच्चाई, न्याय और प्यार की थी। शहर की हल्की सी रोशनी में गलियां धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन आर्य का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और आंखों में बेचैनी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। पिछले कई दिनों से वह लगातार सोच रहा था कि आखिर अनु की शादी क्यों हो रही है और इसके पीछे का सच क्या है। अनु, जिसे उसने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था, अब अनजाने में एक जाल में फंसने वाली थी। यह जाल केवल लालच, स्वार्थ और धोखे का था। आर्य ने हर घटना पर गहरी नजर रखी। उसने देखा कि विपिन के पिता रघु और उसके साथी केवल अपने स्वार्थ के लिए शादी को आगे बढ़ा रहे थे। उनका लक्ष्य केवल व्यापारिक लाभ और बड़ी डील्स थी। अनु की खुशी उनके लिए किसी मायने की नहीं थी। आर्य ने दुकान के मालिक पर भी नजर रखी, जो रघु के साथ मिलकर योजना बना रहा था। वह जानता था कि सच केवल तभी सामने आएगा जब लालची लोग खुद ही उसे स्वीकार करेंगे। आखिरकार वह दिन आया जब दुकान का मालिक डर और अपराधबोध के बीच आर्य के सामने सच बोल बैठा। उसकी आवाज कांप रही थी, पसीना उसके माथे पर था। उसने धीरे धीरे कहा, शादी के बाद भी अनु के पापा को उनकी दुकान वापस नहीं मिलेगी। यह सब केवल बड़ी डील और लालच के लिए है। आर्य के कानों में ये शब्द आग की तरह फैल गए। उसने समझ लिया कि यह शादी अनु की खुशी के लिए नहीं, बल्कि किसी चालाक योजना और लालच के लिए की जा रही है। आर्य ने तय किया कि वह सीधे सीधे अनु के परिवार को यह सच नहीं बताएगा। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वे विश्वास नहीं करेंगे, या फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक चालाक और जोखिम भरी योजना बनाई, जिसमें रघु और उसके परिवार को खुद अपने ही जाल में फंसाया जाएगा। उसने तय किया कि वे अपने लालच का सच खुद ही सबके सामने कबूल करेंगे। आर्य ने हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि रघु और उसके साथी कब लालच में फंसते हैं, कब उनकी आंखों में लालच की चमक आती है। उसने यह तय किया कि सही समय आने पर वे अपनी ही जुबान से सच बाहर निकालेंगे। यह पल अनु की इज्जत और खुशी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। आर्य जानता था कि उसकी कोशिशों का अंतिम मकसद केवल एक ही है, अनु की सुरक्षा और उसकी खुशी। एक दिन, रघु ने अनु के चरित्र के बारे में अपमानजनक बातें करना शुरू कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे अनु से कोई मतलब नहीं, बस दुकान और डील की चिंता है। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे रघु के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु, जो पास खड़ी थी, उसकी आंखें चौड़ी कर रही थी। उसने पहले कभी आर्य को इतना गुस्से में नहीं देखा था। उधर, अनु अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जूझ रही थी। शादी की तैयारियों के बीच उसे ऑफिस में छुट्टी तक नहीं मिली थी। थकान और चिंता में उलझी हुई वह लगातार काम कर रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर आर्य का संदेश आया, ज्वेलरी शॉप पर आ जाओ। अनु थोड़ी हैरान थी, लेकिन वह वहां चली गई।
उसने देखा कि आर्य खुद उसके लिए मंगलसूत्र चुन रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता और प्यार दोनों झलक रहे थे। यह केवल एक गहना नहीं था, बल्कि आर्य का वादा था, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। अनु के माता पिता ने भी इस नज़दीकी को महसूस किया। उन्हें समझ आ गया कि आर्य की मंशा साफ है, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनकी खामोशी ने आर्य को संकेत दिया कि वह सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्य ने योजना के अगले चरण पर ध्यान दिया। उसे पता था कि रघु को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। उसने सावधानीपूर्वक हर कदम उठाया ताकि रघु और उसके साथी खुद अपने लालच को उजागर करें। और वही दिन आया जब रघु अपनी ही जुबान से सच बयां कर बैठा। उसने कहा कि उसे अनु से कोई मतलब नहीं, बस दुकान और डील चाहिए। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पूरे घर में सच की हवा फैला दी। अब रघु और उसका परिवार अपने ही झांसे में फंस चुका था। गुस्से में आकर वे अपनी असलियत स्वीकार कर रहे थे। आर्य ने महसूस किया कि अब अनु की इज्जत और खुशी सुरक्षित है। उसके चेहरे पर संतोष और गुस्से का मिश्रण था। उसने जाना कि सच्चाई की जीत हमेशा झूठ पर भारी होती है। अनु ने उस पल महसूस किया कि आर्य केवल उसका संरक्षक नहीं, बल्कि उसकी खुशियों का रक्षक भी है। उनके बीच अब केवल दोस्ती और प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और साहस की भी गहरी डोर बन गई थी। उनकी खुशी अब एक दूसरे से जुड़ी थी। अनु और आर्य दोनों ही जानते थे कि एक दूसरे की खुशी के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शादी का खतरा, रघु की चालें और समाज की प्रतिक्रियाएं अभी भी मौजूद थीं। आर्य जानता था कि आगे और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अनु की खुशी और इज्जत के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शाम ढल रही थी और शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। आर्य खिड़की के पास बैठा था, अनु की मुस्कान उसकी आंखों के सामने थी। उसने खुद से वादा किया, जब तक मैं हूं, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी का हर पल क्यों न गंवाना पड़े। आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले थे। रघु अपनी चालें तेज करेगा, लेकिन आर्य भी पीछे हटने वाला नहीं था। अब यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक लड़की की इज्जत, उसकी जिंदगी और उसके सपनों की लड़ाई थी। अनु और आर्य का रिश्ता अब न केवल प्यार और दोस्ती का था, बल्कि संघर्ष और साहस का भी था। दोनों जानते थे कि किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। यह कहानी केवल शादी की नहीं थी, बल्कि सच्चाई, न्याय और प्यार की थी।